हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई टाइम्स। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ग्रुप सी के लिए जो है एग्जाम एनालिसिस करने वाले हैं। सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट शिफ्ट का हमने कर लिया है। 1 अगस्त को जो आपका एग्जाम हुआ था उसका फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हो गया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देखें। और इस वीडियो में जो है जीके, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सेकेंड शिफ्ट में वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 100% रियल क्वेश्चन रहने वाला है। और ये जो वीडियो है 8 अगस्त और 29 अगस्त को जिनका भी एग्जाम है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको इसी पैटर्न पे जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और जिन्होंने भी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्जाम दिया है, अगर उनको लगता है कि कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं तो आप कमेंट करके बताइए। अब मैं क्या करूंगा कि दोनों शिफ्ट का जो है एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें दोनों शिफ्ट का एनालिसिस करवा दूंगा जो भी क्वेश्चन छूटे होंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे तो दिल्ली कोर्ट एग्जाम 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जहां पे मैंने 40 से अधिक क्लास लिए हुए हैं। इंग्लिश, मैथ्स, जीके और हिंदी के बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है। और जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं सारे क्वेश्चन जो है आपको यहीं से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपने पढ़ाई टाइम्स ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। यहाँ पे डेली क्विज भी होता है। पढ़ाई टाइम्स क्विज पे काफी बच्चे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप ज्वाइन कर लीजिए यहाँ पे। और अगर आपका मैथ्स कमजोर है तो मैथ्स स्पेस चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पे जो है मैं चैप्टर वाइज जो है मैथ्स के क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, तो वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो देखते हैं कि सबसे पहला जो क्वेश्चन क्या पूछा गया था। ये पूछा गया था कि हु इज द राइटर ऑफ गीतांजलि। अब आपसे पूछा था कि गीतांजलि के जो है राइटर कौन है। तो अगर गीतांजलि के राइटर की बात करें तो ये कौन है, तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ जो टैगोर हैं ये गीतांजलि के लेखक हैं। और इनको जो है इसी पुस्तक के लिए 1913 में जो है इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 8 अगस्त वालों के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ था वीडियो में, अगर आप जाके देखेंगे जीके की वीडियो या बुक्स की वीडियो तो उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ था। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे दिया गया था कि एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, अब एडीबी का अगर मुख्यालय आपसे पूछा था, तो अगर एडीबी का मुख्यालय की बात करें तो ये कहाँ है, ये है फिलीपींस में। ठीक है, उसके बाद बात करें, अगर आपके ऑप्शन में दिया होगा मनीला तो वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कि अगला क्वेश्चन क्या दिया गया था, तो अगला क्वेश्चन दिया गया था 4 कंपनी के नाम दिए गए थे, बाटा, लिबर्टी, वुडलैंड और एक और दिया गया था। ठीक है, और पूछा था कि इनमें से कौन सी भारत की कंपनी है। तो देखिए इनमें से भारत की कंपनी कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी लिबर्टी। तो जिन्होंने भी लिबर्टी ऑप्शन मार्क किया है वो बिल्कुल सही है। देखिए बहुत बच्चे कह रहे थे कि बाटा सही होगा। देखिए बाटा जो है इंडिया में फेमस है, लेकिन ये कहाँ की कंपनी है, ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है। ठीक है, तो बाटा जिन्होंने मारा होगा उनका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारत बायोटेक कहाँ है। ठीक है, अब भारत बायोटेक की बात करें तो भारत बायोटेक जो है ये कहाँ पे है, तो ये है हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में भारत बायोटेक है। ये इंडिया, हैदराबाद कहाँ पे है, इंडिया में है। ठीक है, तो ये आपका एक ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ दे आगे वाले एग्जाम में कि सीरम इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो ये कहाँ पे है, ये है पुणे में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन एक पूछा था कि प्रथम महिला जिसे भारत रत्न मिला है। ठीक है, अब उसका नाम पूछा था कि 4 ऑप्शन दिए गए थे कि प्रथम महिला जिसे भारत रत्न मिला है। तो अगर बात करें कि भारत रत्न मिला है सबसे पहले किस महिला को मिला है, तो ये मिला है इंदिरा गांधी को जो है ये भारत रत्न मिला है। ये कब मिला था इनको, ये मिला था 1971 में। ठीक है, और देखिए अगर ऑप्शन में इंदिरा गांधी नहीं हो, अगर इन केस जैसे 4 ऑप्शन दे दिया हो और पूछे कि इनमें से सबसे पहले किसको भारत रत्न मिला था, अगर वहां पे मदर टेरेसा हो तो वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, मदर टेरेसा को कब मिला था, तो इनको मिला था 1980 में। तो अगर ऑप्शन में अगर इंदिरा गांधी है तो इंदिरा गांधी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो 1971 में जो है इंदिरा गांधी को क्या मिला था, भारत रत्न मिला था। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन इंग्लिश का पूछा था आपसे, काम का सिनोनिम्स पूछा था कि काम का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे काम का सिनोनिम्स का, तो ये क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है रिलैक्स्ड। अब देखिए ऑप्शन तो मुझे पता नहीं है क्या क्या पूछा था, आपका जो इसमें ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कूल, उसके बाद बात करें तो होता है हेल्कॉन, पीसफुल,
तो ये जो भी आपके ऑप्शन में होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है काम का सिनोनिम्स। उसके बाद आपसे पूछा था फिजिबिलिटी का एंटोनिम्स बताना था, तो फिजिबिलिटी का एंटोनिम्स क्या हो जाता है? तो अगर फिजिबिलिटी का एंटोनिम्स की बात करें तो ये हो जाता है डाउटफुलनेस। ठीक है, और उसके बाद अगर ऑप्शन में ये नहीं होगा तो ये होगा अनलाइकलीहुड। ठीक है, ये भी होता है इसका सिनोनिम एंटोनिम्स। उसके बाद बात करें तो ये और हो जाता है इम्पोबिलिटी। तो जो भी आपका ऑप्शन दिया होगा इसमें से वो एंटोनिम्स हो जाएगा फिजिबिलिटी का। ठीक है, उसके बाद चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं आगे और क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्राई ओवर द स्प्लिट मिल्क। ये एक एडम है, इसका आपको पूछा था कि इसका अर्थ क्या होगा। तो क्राई ओवर द स्प्लिट मिल्क का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि बाद में पछतावा करना। ठीक है, तो वहां पे जो भी आपका ऑप्शन होगा वो आई होप कि आपने सही मारा होगा। ठीक है, चलिए यहां तक कोई डाउट? उसके बाद चलिए देखते हैं अगला एक क्वेश्चन दिया गया था, ये आपसे पूछा था फिलेंथ्रोपिस्ट। ठीक है, अब कुछ बच्चे कह रहे थे कि इसका मीनिंग पूछा था, कुछ कह रहे थे कि सर ये जो है इसका अर्थ पूछा था। तो देखिए फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो जाता है परोपकारी व्यक्ति। ठीक है, अब ये परोपकारी व्यक्ति यानी कि जो भी व्यक्ति दान पुण्य करे, वो दूसरों की मदद करे, उसको हम कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। एग्जांपल दे तो अगर आप समझ जाएंगे, जैसे बिल गेट्स हैं, बिल गेट्स बहुत सारे चैरिटी चलाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो वो है फिलेंथ्रोपिस्ट। ठीक है, तो ये अगर स्पेलिंग पूछा होगा तो ये आपका स्पेलिंग सही हो जाएगा, अगर आपसे इसका अर्थ पूछा होगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में, कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है। ठीक है, तो अगर स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें, स्टैचू ऑफ यूनिटी की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे है? तो ये है नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में है। ठीक है, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? गुजरात में है। उसके बाद बात करें कि अब आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट कितनी है? 182 मीटर। और अगर इसका आर्किटेक्चर पूछ दे कि इसका आर्किटेक्चर कौन है, तो ये है राम वी सुतार। ठीक है, ये इसके आर्किटेक्चर हैं। तो ये आने वाले एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं कुछ हिंदी के क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या पूछे गए थे। तो एक हिंदी का क्वेश्चन पूछा था परिणाम का पर्यायवाची। तो परिणाम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो परिणाम की पर्यायवाची की बात करें तो ये हो जाता है परिणति। उसके बाद बात करें तो हो जाता है नतीजा। उसके बाद बात करें तो क्या हो जाता है? फल। उसके बाद बात करें क्या हो जाता है? अंजाम। तो जो भी आपके ऑप्शन में दिया होगा आपने आई होप कि सही मारा होगा, यहां से मिला लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन एक पूछा था हिंदी का ही, 9 2 11 होना। एक मुहावरा दिया गया था 9 2 11 होना। तो 9 2 11 होना आई डोंट थिंक कि किसी को ये नहीं पता होगा, सबको ये पता होगा 9 2 11 होना। 9 2 11 होने का मतलब क्या हो जाता है? भाग जाना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा था एक कि भागवती, भगवती पूछा था। अब भगवती का यह पूछा था कि पुल्लिंग क्या होगा। तो देखिए भगवती का पुल्लिंग क्या हो जाता है? भगवान हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कुछ बच्चे बोले कि नहीं भगवती नहीं पूछा था, ये पूछा था भाग्यवती। तो अगर देखिए जो भी पूछा हो आप लोग कमेंट करके बताइए क्या पूछा था। भाग्यवती का अगर आपसे पूछा होगा कि स्त्रीलिंग क्या होगा, तो ये हो जाता है भाग्यवान। ठीक है, भाग्यवान इसका स्त्रीलिंग होता है, और भाग्यवान का पुल्लिंग क्या होता है? भाग्यवती। ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी आपका पूछा होगा आप आई होप कि वहां से आपने सही टिक किया होगा। ठीक है, उसके बाद चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाईएस्ट पॉपुलेशन स्टेट इन इंडिया। एक ये क्वेश्चन था, तो आप बताइए कि हाईएस्ट पॉपुलेशन मतलब सबसे ज्यादा आबादी वाला कौन सा राज्य है? तो ये कौन सा राज्य है? ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है ये सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। ठीक है, उसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं और जीके के क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, अब अगर उपभोक्ता दिवस की बात करें तो ये कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता दिवस जो है ये मनाया जाता है 15 मार्च को। ठीक है, ये काफी बार मैंने पढ़ाया है अपने क्लास में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा था कि गूंगा का विलोम। अगर हम गूंगा की विलोम की बात करें तो इसका गूंगा का विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका विलोम हो जाता है वचाल। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा था जीके का ही कि बारिश की जो बूंदें होती हैं ये गोलाकार क्यों होती हैं। ठीक है, अगर बारिश की बूंदों की बात करें तो ये क्यों गोलाकार होती हैं? तो ये होती हैं पृष्ठीय तनाव के कारण। ठीक है, पृष्ठीय तनाव के कारण जो है बारिश की बूंदें गोलाकार होती हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा था।
तो एक क्वेश्चन पूछा था आपसे संवाद का संधि विच्छेद। अब अगर हम बात करें कि संवाद का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अगर संवाद की संधि विच्छेद की हम बात करें तो ये हो जाता है सम प्लस वाद। सम प्लस वाद जो है संवाद का संधि विच्छेद है। देखिए आप लोगों में से काफी लोगों को ऐसा कमेंट आ रहा था, मैं पढ़ रहा था जब फर्स्ट शिफ्ट का मैंने एनालिसिस करवाया कि सर क्वेश्चन तो इसी पैटर्न पे हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन मिल नहीं रहे हैं। तो देखिए जो भी क्वेश्चन आप ही लोगों में से किसी ने भेजा है, ठीक है, तो अगर जो आप लोगों ने क्वेश्चन भेजा है वही क्वेश्चन मैंने लिया है, क्योंकि मैं तो एग्जाम खुद देने गया नहीं था। तो अगर आपको डाउट लग रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा था, तो आप कमेंट करिए, ठीक है। और जब मैं नेक्स्ट दोनों शिफ्ट का मिला के एनालिसिस करवाऊंगा तो उसमें जो है सारे क्वेश्चंस मैं ले लूंगा, ठीक है। तो आप लोग जो है कमेंट करिए, जो क्वेश्चन जिसको भी जिस सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन याद है वो कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा था। तो एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी नहीं है, और चार ऑप्शन दिए थे। कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए थे, तो दिए हुए थे समाजवादी पार्टी, ठीक है, ये नेशनल पार्टी, इसमें से आपको बताना था कि कौन सा नेशनल पार्टी नहीं है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ था बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी। उसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया हुआ था इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। और चौथा दिया था बीजेपी। तो इनमें से बताना है कि कौन सा जो है नेशनल पार्टी नहीं है, तो कौन सा नहीं है। तो जो समाजवादी पार्टी है ये नेशनल पार्टी नहीं है, ये भी नेशनल पार्टी है। और बहुजन समाज जो पार्टी है ये भी नेशनल पार्टी है, और इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी है ये भी नेशनल पार्टी है, और बीजेपी भी नेशनल पार्टी है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक पूछा था, ठीक है। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा था कि तेजस्वी का विलोम बताना था, कि तेजस्वी का जो है विलोम क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम तेजस्वी की विलोम की बात करें तो तेजस्वी का विलोम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निस्तेज, ठीक है। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि अहंकार का संधि विच्छेद। अब अगर हम अहंकार की संधि विच्छेद की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अहम प्लस कार, अहंकार, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा था अब कैग ऑफ इंडिया बताना है, तो ये कैग ऑफ इंडिया है कौन, तो ये है जीजी मुर्मू, ठीक है। यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ये भारत के वर्तमान में जो है क्या है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म होता क्या है, अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ले तो ये क्या हो जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये हो जाता है कैग का फुल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा था कि थैलेसीमिया जो रोग है, थैलेसीमिया रोग ये किस पार्ट को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो अगर देखिए अगर हम थैलेसीमिया रोग की बात करें तो ये क्या है, ये एक अनुवांशिक रोग है जो पेरेंट्स से क्या होता है ये बच्चों में आता है। तो ये इफेक्ट किस पार्ट को करता है, तो ये करता है स्प्लीन को, ठीक है। अगर आपका ब्लड दिया हो, ब्लड से रिलेटेड ये बीमारी है तो वो भी सही हो जाएगा। तो ये स्प्लीन को जो है, स्प्लीन में ये सूजन आ जाता है, ठीक है। तो थैलेसीमिया जो है ये रोग स्प्लीन को इफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन आपसे दिया गया था कि एल्मीरा, एल्मीरा में आपको बताना था कि कौन सा आर्टिकल लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा। तो देखिए अल्मीरा में जो है ये ए एन लगेगा, एन अल्मीरा होगा आर्टिकल, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया गया था, आपसे पूछा था गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है। तो अगर गेटवे ऑफ इंडिया की हम बात करें तो बताइए ये कहाँ पे है, ये है मुंबई में, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में जो है गेटवे ऑफ इंडिया है। तो जिन्होंने भी मुंबई ऑप्शन मारा होगा बिल्कुल सही है। उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा था बिगेस्ट आइसलैंड, तो ये है ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड जो है सबसे बड़ा आइसलैंड है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था कि लास्ट जो है ये ब्रिटिश वासाराय कौन था। तो अगर लास्ट ब्रिटिश वासाराय की हम बात करें तो ये कौन था, तो ये था लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन जो था ये लास्ट क्या था, ब्रिटिश था, ठीक है। उसके बाद बात करें कि क्वेश्चन पूछा था, चलिए यहाँ पे प्लुरल बनाना था, ठीक है, इंग्लिश का क्वेश्चन था डिश। अब डिश का प्लुरल क्या हो जाएगा, तो डिश की प्लुरल की बात करें तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है डिशेस, ठीक है। उसके बाद पूछा था आपको लाउस का प्लुरल बताना था, तो लाउस का प्लुरल क्या हो जाता है, तो लाउस का प्लुरल हो जाता है लीस। अब लाउस का मतलब क्या होता है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, जू, जू को जो इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाउस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा था एक कि ये भी आपको क्या बताना था, प्लुरल बताना था, उल्फ, उल्फ का प्लुरल बताना था। तो ये क्या हो जाएगा, उल्फ का प्लुरल ये हो जाएगा
उल्फ्स। काफी बच्चों को जो है इंग्लिश थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का लगा, बाकी जो अगर बात करें मैथ्स और जीके की तो काफी इजी थे। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन पूछा था। अगला एक क्वेश्चन पूछा था कि एस्ट्रेंजेंट का जो है मीनिंग बताना था कि एस्ट्रेंजेंट का मीनिंग क्या होगा। तो एस्ट्रेंजेंट की मीनिंग की बात करें तो क्या हो जाता है, STRIGENT, एस्ट्रेंजेंट हो जाता है ये। इसका मीनिंग आपसे पूछा था। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो इसका मतलब होता क्या है, तो इसका मतलब हो जाता है, एस्ट्रेंजेंट का मतलब होता है कानून, यानी कि वेरी स्ट्रिक्ट जो कानून होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रेंजेंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, स्पेलिंग से ही एक क्वेश्चन पूछा था। वो पूछा था कि आपको अकोमोडेट की स्पेलिंग बतानी थी। तो अकोमोडेट की स्पेलिंग क्या हो जाती है, तो ये हो जाती है ACCOMMODATE। इसमें ध्यान दीजिएगा, CCM होता है। ठीक है, तो ACCOMMODATE अकोमोडेट होता है, यही स्पेलिंग आपको बताना था। 4 ऑप्शन दिए हुए थे। अकोमोडेट की अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है समायोजित करना। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था एक कि 31 अक्टूबर को जो है किसका जन्मदिन है। तो 31 अक्टूबर को किसका जन्मदिन होता है, तो ये होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कुछ मैथ्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, एक मैथ्स का क्वेश्चन दिया हुआ था कि 11A प्लस 11B बराबर 33 दिया था, और पूछा था कि ए और बी का एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो अगर ए और बी की एवरेज की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 11 कॉमन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर 33। अब यहाँ से अगर a प्लस बी हम निकाले तो क्या हो जाएगा, 33/11। अब 11 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में। तो a प्लस बी बराबर क्या आ गया, 3। तो इन दोनों का अगर एवरेज बताना है तो क्या करते हैं, बट्टा में 2 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1.5 आपका आंसर होगा। तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन दिया गया था कि 1/2 जो है ये 1/4 का कितना परसेंट है। ठीक है, ये बताना था। तो देखिए इसके लिए आप क्या करिए, 1/2 होता कितना है, तो 0.5 होता है। ठीक है, 1/4 कितना होता है, तो 0.25 होता है। तो आपको सिंपली ऐसे निकाल लेना था कि 0.25 का कितना परसेंट, ठीक है, व्हाट परसेंट बराबर 0.5 है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, तो इसको सॉल्व करने के लिए जो व्हाट है इसको हम यहाँ पे x मान लेते हैं। ठीक है, तो x परसेंट बराबर, परसेंट का अगर हटाएंगे तो क्या आएगा, नीचे 100 आएगा, 0.5 और गुणा में है तो ये क्या आ जाएगा, बट्टा में 0.25। यहां तक कोई डाउट। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.5 बट्टा 0.25 गुणे 100। ठीक है, 5 से ये चला जाएगा 5 बार में 0.5। तो अब 0.5 है नीचे, अगर यहां से अगर दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर क्या होगा, 1 0 होगा। अब ये क्या हो जाएगा, 20 से चला जाएगा, 20 पचे 100 यानी कि 200। तो ये कितना है, 200% है। कितना परसेंट है, 200%। तो जिन्होंने भी 200% मारा होगा ऑप्शन में उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमने यहाँ से मैथ्स के भी क्वेश्चन देखे कुछ। अब एक और क्वेश्चन पूछा था, एसएमएस का फुल फॉर्म पूछा था कि एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होगा। तो अगर एसएमएस की फुल फॉर्म की बात करें तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। ठीक है, ये होता है एसएमएस का फुल फॉर्म। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था, रूड का एंटोनिम बताना था कि रूड का एंटोनिम क्या होगा। तो देखिए रूड का एंटोनिम क्या हो जाएगा, रूड की एंटोनिम की बात करें तो हो जाएगा पोलाइट, सिविल और सोफिस्टिकेटेड। ठीक है, तो जो भी आपके एग्जाम में ऑप्शन दिए हो गए होंगे वो आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से हमने जितने भी क्वेश्चंस थे ये सारे क्वेश्चंस कवर किए। तो देखिए जितने भी आप लोगों में से जितने भी क्वेश्चंस जो है मुझे भेजे थे वो सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए, और जितने भी क्वेश्चन अभी छूट रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइए। जो है नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, जो दोनों शिफ्ट का एनालिसिस आएगा, उसमें मैं कवर करवा दूंगा जितने भी क्वेश्चन छूटे हुए हैं। ठीक है, क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया है सबके पास ये वीडियो पहुंच सके। और 8 अगस्त और 29 अगस्त को जिनका भी एग्जाम है वो लोग जो है प्लेलिस्ट से जाके जीडीसी की जितने भी मैंने क्लासेस लिए हैं, क्लासेस देखिए, काफी हेल्पफुल क्लासेस हैं, यहीं से सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।